जा रहा था इन कंपनीज से एक दूसरी कंपनी को, वो 300 अरब रुपया था, 30,000 करोड़ रुपया। उससे पहले हमें ये पता है कि हुदैबा पेपर मिल जो थी, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाई गई थी और ये पैसे भेजती थी यहाँ से उन 16 में से एक कंपनी जिसका नाम था फ्लैगशिप। तो यहाँ से पैसा जाता था फ्लैगशिप, उधर से फिर पैसा पाकिस्तान वापस आता था। मनी जो ब्लैक का पैसा था वो वहाँ जाके वाइट होके वापस आ जाता था। और 1992 में इन्होंने कानून नवाज शरीफ ने बनाया था, वो कानून था इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992। उसमें यह था कि जो पैसा बाहर से आएगा अब कोई सवाल नहीं कर सकेंगे कि किधर से आया। ये पैसा इन्होंने अपने, ये कानून बनाया था ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। 1992 के बाद इनकी दौलत में बड़ा तेजी से इजाफा हुआ। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने ये सिस्टम बना लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें हुदैबा पेपर मिल शुरू में थी, जिसके जरिए पैसा ये भेजते थे बाहर, और तब कंपनी थी फ्लैगशिप जो अभी भी है, और उधर से फिर पैसा वापस लाते थे और मुख्तलिफ लोगों के बीच में बांट देते थे। मेरे ख्याल में कुछ 40 नाम थे शरीफ खानदान के कि वो जब पैसा वापस आता था तो वो उनके अंदर सब बांट देते थे। 46 नाम थे। अब हमने ये दूसरी किस्त, ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है ना, मुझे क्यों निकाला, इसका आज मैं दूसरी किस्त पेश करने लगा हूं। ये इन्होंने कहा कि जी मुझे इकामा पे निकाला गया, बड़ा जुल्म हो गया। इकामा इन्होंने लिया हुआ था FZE कैपिटल जो दुबई में कंपनी है, जिसके नवाज शरीफ चेयरमैन है। इधर से पैसा जाता था बाकी सारी 16 कंपनीज में। उनमें से एक कंपनी थी जिसका नाम था हिल मेटल, जो कि है सऊदी अरेबिया में, जिसके चेयरमैन है हुसैन शरीफ। अब ये समझ जाएंगे, ज़रा लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी देर के बाद आवाम को समझ आई है कि क्या होती है। एक तो होता है ना चोरी करना, एक चोरी करके पैसा बाहर ले जाना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब इन्होंने जो कंपनीज बनाई हुई थी, ये जो इकामा करते हैं, वो कंपनी थी दुबई के अंदर। उधर से नवाज शरीफ, यहाँ से नौकरी उसने क्या करनी है बेचारे ने, FZE कैपिटल। अब नौकरी क्या करनी है कि जनाब वहाँ कोई मार्केटिंग मैनेजर या इस तरह का कोई इनका ओहदा था, तो यहाँ से पैसा भेजते थे वहाँ और उधर से आगे जाता था। अब हमें आज एक हिल मेटल के ऊपर मैं मुबारक देता हूँ हमारी टीम को, उन्होंने ज़रा नए इंकशाफ किए। पहले तो मैं बता दूं कि जो हिल मेटल, ये जो हुसैन नवाज की कंपनी थी, वो अब तक नवाज शरीफ को 114 करोड़ और 68 लाख रुपया भेज चुकी थी, जिसमें से नवाज शरीफ ने तकरीबन 80 करोड़, तकरीबन 80 करोड़ रुपया वो उन्होंने मरियम शरीफ के नाम कर दिया। उधर से फिर उन्होंने वहां से कोई 2.5 करोड़ रुपया वापस नवाज शरीफ को भेज दिया। अब ये थी हिल मेटल का अब तक जो आ गया सामने, कि इसमें से 114 करोड़ रुपया नवाज शरीफ के नाम पे भेजा गया था। ये अभी इसके ऊपर नैब के अंदर है और ये सारी चीज़ें अदलिया में भी सामने आ चुकी थी। अब हमें एक और चीज़ पता चली है, जो जिसकी असल वजह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने ये अब देखा है कि जो हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट है, ये इन्होंने और पैसे भेजे। पहले तो हम समझ रहे हैं सिर्फ 118 करोड़ रुपया नवाज शरीफ, 14 नवाज शरीफ को भेजा है। अब हमें पता चला कि वहां से पैसा जा रहा था। अब मैं आपको नाम बताता हूं। एक है मोहम्मद हनीफ खान, PS2 हुसैन नवाज शरीफ, PRO टू शरीफ मेडिकल सिटी। इसको जाता है डायरेक्टली तकरीबन 4 करोड़ रुपया, हबीब बैग में जाता है। फिर हिल मेटल से जाता है एक अंजुम इकबाल है, जो कि एडमिन मैनेजर है HMB का, उधर उसका पाकिस्तान में अकाउंट में आता है पैसा, 17 करोड़ रुपया उधर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई अब्दुल रजाक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, CFO शरीफ सिटी का, 3.25 करोड़ रुपया उधर आ जाता है। लेकिन अभी ये अभी
بڑی بات نہیں ہے, ذرا میں آگے اب آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اس پیسے سے. اچھا جی, اقبال انجم صاحب, اقبال انجم جو ادھر سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں, ان کا پاکستان اکاؤنٹ سے وہاں سے پیسہ جاتا ہے. اب ذرا سنتے رہیں. اورنگزیب اختر کانسٹیبل پنجاب پولیس, دوسرا محمد اقبال کانسٹیبل پنجاب پولیس. پنجاب پولیس کا بیڑا غرق ہونا ہی تھا کہ ان سے یہ منی لانڈرنگ کروا رہے ہیں. پھر جناب پنو خان, ڈرائیور نواز شریف کا, یعنی ڈرائیور ہے, ڈرائیور کو پیسہ جا رہا ہے. اوپر سے پنو خان آگے سے, ذرا یہ دیکھیں کہ پنو خان ڈرائیور عاصم محمود جو کہ شریف ایجوکیشنل کمپلیکس برانچ میں کام کرتا ہے, اس کو 18 کروڑ روپیہ بھیجتا ہے. پنو ڈرائیور, پنو نے بھی پتہ نہیں کون سی بزنس کی, 18 کروڑ آگے بھیجتا ہے اس کو, عاصم محمود کو. اچھا جناب, پھر آگے سوچ لیں. ویسے انہوں نے پولیس بڑی خراب کی ہے. ندیم سرور کانسٹیبل کو بھی پیسے آ رہے ہیں. باقی اچھا, پھر ایک محمد سلیم جاتی عمرہ کا ایک نوکر ہے, اس کو, اچھا اب نوکر صاحب دیکھیں, پہلے ہم پنو ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں 18 کروڑ روپیہ بھیج رہے ہیں. یہ میں سارا چارٹ آپ سب کو دوں گا بعد میں. پھر جناب محمد سلیم جاتی عمرہ کا ڈرائیور 5 کروڑ روپیہ آگے پھر سے ڈاکٹر عاصم محمود کو بھیج رہا ہے, ڈرائیور بھیج رہا ہے. پھر جناب اب یہ تماشا دیکھیں, آگے سے عاصم محمود بھیج رہا ہے 24 کروڑ روپیہ آگے بھیج رہا ہے نواز شریف کے ملازموں کو. 24 کروڑ روپیہ کیش لے کے ان کو آگے دے رہا ہے, جس میں جناب اس کا محمد اسلم ہے انچارج ایگریکلچر فارم, لئی خان ہے ویٹر, کرامت علی وہ بھی 24 کروڑ روپیہ ماشاءاللہ پیسہ آ رہا ہے. شاہد فاروق ڈرائیور ہے, کرامت علی ویٹر ہے, اور ظہور الحق وہ بھی کوئی ایک نوکر ہے وہاں کام کرنے والا. 24 کروڑ ان کے پاس آ جاتا ہے. تو اب تک یہ سوچیں کہ 18 کروڑ ایک, 5 کروڑ, تو 24 کروڑ یہ جو ان کا جو جاتا ہے, یہ ظاہر ہے یہ ڈرائیوروں کو نہیں جا رہا. یہ اتنے کھلے دل کے نہیں ہیں شریف. یہ جا رہا ہے آگے اپنے پاس کیش, وہ کیش نکال رہے ہیں اور کیش خود آ رہا ہے. یہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جو اس طرح پیسہ چوری کر رہا ہے, منی لانڈرنگ کر رہا ہے, بلیک کے پیسے کو وائٹ کر رہا ہے. کس منہ سے یہ پکڑ سکتے ہیں کسی اور کو؟ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. یہ اس کے اوپر میں آپ کو, دنیا میں کوئی مہذب معاشرہ ہو جدھر کوئی اس طرح کی جس طرح پکڑا جائے, مجھے بتائیں کہ وہ آج جیل میں ہو بجائے سڑکوں پہ, اور پھر رہا مجھے کیوں نکالا کر رہا ہے. 70 کروڑ ہے جو 4 سال میں آیا ہے ہل میٹل. اب اوور آل میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس 16 کمپنیاں باہر. ہل میٹل ایک کمپنی ہے. یہ ایک کمپنی کا آپ کو بتا رہا ہوں جس نے 174 کروڑ روپیہ یہاں بھیجا ان کو, جس میں سے 50 کروڑ روپیہ یہ نوکروں کے نام پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, اور باقی ان کے پاس اور مریم کو 80 کروڑ روپیہ اس کو مل گیا. اور ہل میٹل پتہ چلا ہے کہ جناب ہل میٹل کا کون سا کاروبار کر رہی ہے جو یہ پیسہ دے رہی ہے. یہ سارا منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے. یہ میں آپ ساروں کو چارٹ دوں گا, اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں, نام ہے لوگوں کے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کی اس قوم سے, اس ملک کے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, حفاظت کرنی ہے, وہ کس طرح اس ملک کے قانون بھی توڑ رہے ہیں اور کیسے پیسہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اور کیا دیکھا ہے. نواز ایک چودھری شوگر مل تھا, ایک چودھری شوگر مل جس کو SCCP, جو پاکستان کی SCCP جس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا, وہ SCCP کے پاس چودھری شوگر مل کا منی لانڈرنگ کا کیس آیا. نواز شریف نے کہا مجھے اس سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم یہ بھی آپ کے سامنے ڈسٹریبیوٹ اب کریں گے کہ ہمارے پاس اب ٹرانزیکشن آ گئے ہیں کہ نواز شریف MCB سے, اپنے MCB اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے. 2 کروڑ 2.5 کروڑ جا رہے ہیں نواز شریف سے, اور چودھری شوگر مل کے بیچ میں ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں.
और एक और हमें चीज मिल गई है, ये जो उंगली हिलाने वाला शहबाज शरीफ, रमजान शुगर मिल जो शहबाज शरीफ की है, वहां भी हमें मिल गया कि वहां मकसूद और कंपनी है। ये सारे हम पेपर आगे देने लगे हैं नैब को। मकसूद और कंपनी है, वहां उसके पास टोटल क्रेडिट आ जाता है, ये छोटी मोटी रकमें नहीं है, 3.5 अरब का यहां पैसा आ रहा है और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये भी हम नैब को देने लगे हैं, इन्वेस्टिगेट करें। ये भी एक घपला है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। मैं इसके अलावा दो और चीजों पे बात करना चाहता हूं। आज बड़ी धूमधाम तकरीर की ख्वाजा इकामा आसिफ ने असेंबली में कि जी असेंबली की वो बेहुरमती होगी, तकद्दुस उसका खराब हो गया। ख्वाजा आसिफ, आप जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है, नवाज शरीफ जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है। मैं आज सारी कौम से पूछता हूं, मुझे ये बताएं कौन सी दुनिया में असेंबली, कोई डेमोक्रेसी मुझे बता दें, कोई प्रेसिडेंट बता दें जो वोट करती है, एक कानून बनाती है कि एक मुजरिम जो मनी लॉन्ड्रर है, जो टैक्स चोर है, जो करप्शन कर रहा है, 300 अरब रुपए का जवाब देना उसने कौम को। हमारा पैसा चोरी कर रहा है इस गरीब कौम का, जो अदालत में जाके झूठ बोलता है, जो एक और पर्जरी जो है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो जाली कागज देता है अदालत में जाके, उसके लिए एक कानून बनाती है। जिसने कौम को लूटा होता है, कानून बनाती है कि पार्टी का हेड रह सकता है। पार्टी के हेड का मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी का हेड, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान के खजाने पे बैठी हुई है। असल में आपने ये किया कि पाकिस्तान के खजाने के ऊपर एक चोर को बैठा दिया और असेंबली ने हाथ खड़ा करके, और आप कहते हैं कि जनाब हमारी असेंबली की बेइज्जती हो गई। आपने इस असेंबली, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम है, पार्लियामेंट को ऊपर लेके जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट को तबाह करते हैं पार्लियामेंटेरियंस। ये ख्वाजा आसिफ मुझे जवाब दे, मुझे एक दुनिया की डेमोक्रेसी बता दे जिधर मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर का दुबई में एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो कंपनी कहती है कि इसने 5 दिन हफ्ते में व 8 घंटे दिन में काम करना है, 16 लाख रुपए दिन में तनख्वाह ले रहा है उस कंपनी से। 16 लाख रुपए की तनख्वाह किस चीज की ले रहा है? ये लीगल कंसल्टेंट है। इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इससे बड़ा झूठा आदमी हो सकता है जो एक छोटे से बैंकिंग से उठ के तो ये लीगल कंसल्टेंट पे 16 लाख रुपए महीना की तनख्वाह ले सकता है। इसके पास प्रेजेंट कर रहे हैं उस्मान डार इनके बैंक अकाउंट्स, इसके बैंक अकाउंट से दुबई से पैसा जा रहा है किधर? अमेरिका, अपनी बीवी के नाम पे। हमें ये बताए, और लाखों डॉलर जा रहा है। मैं ये सवाल इससे पूछता हूं कि ये किस मुंह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। कौन सा दुनिया में फॉरेन मिनिस्टर कहीं बाहर नौकरी कर रहा होता है? सोचे कि हिंदुस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना, क्या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मजाल है कि दुबई में नौकरी ले ले? 1 घंटा भी वो रह सकता है ऑफिस में, यहाँ को पूछने वाला ही नहीं है। मैं यहाँ अपनी अदलिया से कहूँगा कि मेरा ये राइट है कहने का, मैं पार्टी का हेड हूँ, कि आपने एक्शन इतना लेट लिया, केस लगा हुआ है महीना पहले का, इतने लेट एक्शन ले रहे हैं। मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। आदमी, जो आदमी के बैंक अकाउंट से अमेरिका में अपनी बीवी के नाम पे पैसा भेज रहा है, जिसको दुबई में बाहर 16 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के अंदर। अमेरिका में गया, वहां उनको कहता कि पाकिस्तान हैज टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। तो यही तो अमेरिका कह रहा है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी जुबान जाके वहां बोलना शुरू हो गया कि जी पुट ऑन हाउस इन ऑर्डर, मतलब कि जो अफगानिस्तान में वो फंसे हुए वो हमारी वजह से हैं। फिर जाके वहां बैठा, मैं वहां एशिया सोसाइटी वाशिंगटन के अंदर ये इंटरव्यू कर रहा है। वो पूछते जनाब आप में और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है? कहता हम बड़े लिबरल हैं, हम लिबरल हैं, ये दीनी जमातों के साथ हैं। क्योंकि लिबरल इसलिए भी है कि पैसा पड़ा हुआ है इसका बाहर, वहां वो जब चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में इसको पकड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक धब्बा है। और ये शाहिद खान अब्बासी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसे नहीं पता कि ये कोई आदमी नौकरी नहीं ले सकता, ये
बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्टर इधर है और नौकरी उधर कर रहा है। और तीसरी चीज, मैं आज खास तौर पे इसके ऊपर बात करना चाहता था कि देखिए, जो जर्नलिज्म है, सहाफ़ी, ये एक कौम के लिए वो लोग होते हैं जो कि एक ऑपोजिशन का काम करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता है। जो सहाफ़ी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, ये इन्होंने इतने इतने ज़बरदस्त काम किए हुए हैं माजी के अंदर, दुनिया के अंदर देख लें, इनका रिस्पेक्ट होती है। बॉब वुडवर्ड, जिसने वो वाटर गेट स्कैंडल निकाली थी, वो अमेरिका में उसकी इज्जत है सारी जगह। मैं आज ये पूछता हूं कि किधर ये जो बजाय हमारे निकालने के, क्या जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है शकील उर रहमान का, जियो और जंग, क्या उनका काम ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है? बजाय इसके कि वो हमें, जो हम अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है ऑपोजिशन में, मेरा काम है कि अगर मेरे मुल्क से कोई ज्यादती हो, पैसा चोरी हो, कानून टूटे, मेरा काम है अपनी आवाज बुलंद करना। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पावर तो नहीं है, मैं तो ऑपोजिशन का काम कर रहा हूं। क्या मीडिया हाउस के ओनर का ये काम है कि वो जिसने 300 अरब रुपए का जवाब देना है, नवाज शरीफ ने 300 अरब रुपए का जवाब देना है जो इस मुल्क से बाहर गया है, ये मैंने मजीद आपको चीजें दे दी हैं, बजाय वो उसको एक्सपोज करे, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बिहाफ पे। ये कौन सा मीडिया, मुझे बताइए कौन सी जर्नलिज्म है? ये तो ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेल करता है पैसा बनाने के लिए। इनकी कंपनीज यहां लॉस कर रही हैं, दुबई वगैरह, ये जो जियो और जंग है, ये टोटल लॉस में जा रही हैं, और वहां इसके महल पे महल बनते जा रहे हैं। एमिरेट्स हिल में एक बीवी के लिए एक, दूसरी बीवी के लिए दूसरा, वहां का अरबों रुपए का तो एमिरेट्स बिल है, रोल्स रॉयस से कम ये बात नहीं करता। लंदन में इसकी प्रॉपर्टीज है, किधर से पैसा आ रहा है? ये मेरा एज एन ऑपोजिशन लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, मेरा ये हक बनता है इससे सवाल पूछने को। क्यों बनता है? क्योंकि अगर इसके पास पैसा है नहीं, कंपनी पैसा नहीं बना रही और इसकी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, तो मैं सवाल पूछ सकता हूं इससे कि लॉस पूरा कौन कर रहा है, किस तरह आपको पैसा मिल रहा है? हम डिमांड करते हैं कि 3 साल की अपनी जो स्टेटमेंट्स है कंपनी के, वो पब्लिक करें। शौकत खानम के सारे बैंक अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, एक पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक कंपनी है। ये इस मुल्क के अंदर ये फंक्शन कर रहे हैं, इस पाकिस्तान के अंदर इनका सबसे बड़ा मीडिया हाउस चला रहा है। इनकी जिम्मेदारी है कि अपने सारे अकाउंट्स, अपनी सारी जो इनकी स्टेटमेंट्स है पब्लिक करें, और अगर ये नहीं करते तो वो जो मुझे खदशा है वो सच निकलेगा, और वो ये है, इसने ISI चीफ को सारी दुनिया के सामने बदनाम किया। कौन सा मुल्क है जो अपनी इंटेलिजेंस हेड को इस तरह बदनाम करता है जो इसने किया? किसके कहने पे किया? क्या पैसा मिला? इसने अमन की आशा की, किसके कहने पे किया? हम पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी कैंपेन करने का पैसा किधर से आया? इसने अमेरिका की जंग को कहा ये हमारी जंग है। इसके अखबारों ने मुझे बुरा भला कहा जब मैंने कहा ये हमारी जंग नहीं है। हमें बताया कि इसको बाहर से कितना पैसा आया। इसने जो वॉइस ऑफ अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट है, हमें बताया कि किधर से आया पैसा। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़े मुजरिम को ये बचा रहा है, जो इस मुल्क को नुकसान, हमारे इदारे तबाह करती है। उसने हमारे मुल्क से हमें कर्जों में मकरूज करके रख दिया है और खुद सारे अरबों अरबों पति बन गए इसके बच्चे। इसका काम है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। इनका सिर्फ इस वक्त ये काम है, पर्सनल लाइफ्स पे आए, ब्लैकमेल करें, उससे पैसे लेके। आज पख्तूनख्वा की हुकूमत पे इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि कोई चीज़ नजर आए तो वो सामने लेके आए, कोई बुरी चीज़ KP की गवर्नमेंट के लगे तो वो पब्लिक करें। इनके जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि माशरे को फ़ायदा करवाएं, इनका काम ये है कि ब्लैकमेल करें ताकि उससे पैसे लें, ताकि ये जो खसारा है ये पूरा किया जाए। तो मैं डिमांड करता हूं कि अपनी सारी स्टेटमेंट्स दें। और आखिरी चीज़, मैं आज नैब को ख़ास तौर पे मैं मुबारक देता हूं। ज़बरदस्त काम किया नैब ने कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को उन्होंने तलब किया। हम नैब को कहना चाहते हैं, कौम ये आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन नैब साहब, ये सारी कौम तरसी हुई है या लूटी हुई है कौम। ये सारों के जो काम हैं, बाहर यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं और हमें कर्जों में डुबो रहे हैं।
आपके ऊपर कौम देख रही है। अब तक जो नैब की परफॉर्मेंस है, इन्होंने अपने लोग भरे हुए थे, अपने इनके लोग नैब में बैठे हुए थे और वो इनको बचा रहे थे, जो कि हुदैबा पेपर मिल, इससे ओपन एंड शट केस हो ही नहीं सकता। बैंक अकाउंट्स हैं, नाम दिए हुए हैं साख डालने के, किन के वो काजी फैमिली के पैसा जाता था, सब कुछ है। और नैब ने क्योंकि सही तैयारी नहीं की, उन्होंने वो केस वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं नैब चेयरमैन साहब ये आपको कहना चाहता हूँ, ये कौम आपकी तरफ आज देख रही है, आपके साथ खड़ी है। किसी किस्म का प्रेशर आपने नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी, ये शरीफ माफिया ने सारी जिंदगी प्रेशर किया। इन्होंने लोगों को खरीदा है, जो खरीदा नहीं गया उनको पुलिस की कार्रवाइयाँ, उनके केसेस कर दिए। 12 केसेस मेरे पे किए उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि मैं मुंह बंद करूं। ये है इनका तरीका। अब ये खरीदने की कोशिश करेंगे, लोगों को खरीदेंगे, इदारे मजीद तबाह करेंगे, और अगर जो खरीदा नहीं जाएगा विक्टिमाइजेशन करेंगे। वही पंजाब पुलिस जो उन्होंने तबाह किया, जो ये आपने देख रहे हैं कांस्टेबल्स के नाम पे पैसे आ रहे हैं, ये पुलिस वाले खराब करने वाले ये हैं। शुक्रिया। जी जी जी, बारी बारी। इस्तीफे का मुतालबा लेकर लाहौर गए थे, आप ईमानदारी से बताएं कि आप कल क्राउड को देखकर किस हद तक मुतमईन हुए या मायूस हुए? देखिए, ये जो कल था उससे क्राउड का कोई ताल्लुक नहीं था। कल सारी पार्टीज ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था, और प्रोटेस्ट ये था कि 4 साल होने को हैं, 14 पाकिस्तानी शहरी सारी कौम के सामने टीवी पे उनको कत्ल किया गया, 80-90 को गोलियां लगी, जिनमें से कई लोग अपनी टांगों का वो यूज खत्म हो गया। तो अभी तक अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और हम पॉलिटिकल पार्टीज वो डिमांड नहीं करेंगे, ये यानी हम किस तरह की ऑपोजिशन है। लिहाजा इसका मकसद ये नहीं था बड़ा क्राउड दिखाना, मकसद सिर्फ ये था कि सारा अक्रॉस हम उन पार्टीज के साथ वहां बैठे थे जिनके साथ हमारे बहुत बड़े इख्तलाफ हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के ऊपर इंसाफ लेने के लिए सब इकट्ठे हैं। जी, और आपने उसकी तायद की है, कोई इस बारे में आपने मीटिंग की है? दूसरा, आपने पार्लियामेंट को जो लानत भेजी है, मौजूदा पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट इंसेंस में आपने बात की है, कल आप इलेक्शन लड़की है तो उसी पार्लियामेंट में जाएंगे? मेरी अर्ज सुने जी, पार्लियामेंट फिर से याद रखें बिल्डिंग का नाम है। पार्लियामेंटेरियंस उसकी रिस्पेक्ट ऊपर लेके जाते हैं और अपनी हरकतों से रिस्पेक्ट नीचे ले आते हैं। मैं इस पार्लियामेंट से पूछता हूँ, एक 1974 की पार्लियामेंट थी, सारी यानी वो उस पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट देखें, उनकी क्वालिटी देखें। यही खत्म नबूवत के ऊपर 23 दिन डिबेट हुई उधर। 23 दिन के बाद उन्होंने एक हल्फ के अंदर एक इंट्रोडक्शन की। ये पार्लियामेंट पहले तो वो चीज चुप करके खुफिया तरीके से अमेंडमेंट ले आती है, उसके बाद क्या करती है, 2 दफा लॉ मिनिस्टर फ्लोर पे खड़ा होकर कहता है कोई चेंज नहीं किया गया। ये वो, और उसके बाद पता चलता है जब चेंज हुआ है, यानी आपने अगर चेंज करना था आप डिबेट करते ओपन। मुझे ये बताएं दूसरी चीज, ये किस तरह की पार्लियामेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पे, सारा जो इसने एक्सप्लेनेशन दी हुदैबा पेपर मिल की, झूठ बोला पार्लियामेंट से, क्योंकि जो इसने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो पार्लियामेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों ये आज सादिक, अगर पार्लियामेंट ये सही, इसका आप कहते हैं ना आज की इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, जब मैंने नवाज शरीफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भेजा कि पैनामा में इसका नाम निकला, इसके ऊपर एक्ट करो, क्यों एयाज सादिक ने उसका नहीं भेजा और मेरा उल्टा भेज दिया? यानी विक्टिमाइज करने के लिए मुझे भेज दिया, मेरा नाम ही नहीं आया पैनामा में। मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्यों पार्लियामेंट के अंदर यही ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर कहा कि मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा भूल जाएंगे। भाई ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारे ये बाप दादे का पैसा आया हुआ था जो लोग भूल जाएंगे? क्या मनी लॉन्ड्रिंग क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ा जुर्म नहीं है? क्योंकि 10 अरब डॉलर जो यहाँ से बाहर जाता है हर साल, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो आदमी जिसको अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, पार्लियामेंट का काम होता है अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वो खड़ा होकर कह रहा है कि फिक्र ना करें जी, अवाम लूटी जा रही है, मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, क्योंकि वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर एक माफिया बैठ गया चोरों का, ये मैं इसकी कैसी रिस्पेक्ट करूं पार्लियामेंट की? ये इनमें से
क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। आगे बात। आपके जासूस, आपके इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छे हैं, एप्रिशिएटेड। ये बताइएगा कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ जो है वो 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ, आप इसके ऊपर आपने क्या काम किया, कैसे ये अटैक करेगा जो बैक कस्टडी में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अगर? और दूसरा ये बताइएगा कि आपका राइट है आप क्रिटिसाइज करें पार्लियामेंट को जैसे चाहे, आप एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन क्या जो लानत वाला आपने वर्ड बोला है, इतना कुछ रिएक्शन आने के बाद आप उसे वापस लेने पर कंसिडर करेंगे? थैंक यू। पहली चीज एक मिनट एक करके आज कौमी असेंबली ने आपके खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर कर दी। आप अगर इस अपने अल्फाज पे जवाब तो क्या आप इस्तीफे देने जा रहे हैं? देखिए, दूसरा जो ये मुझे भूल ही गया हूँ, मैं भूल ही गया हूँ कौन सा सवाल किया। फिर से शुरू करो, एक खुदा एक करके करो। मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ 2007 में हाँ। रेट्रोस्पेक्टिव कैसे होगा? दूसरा ये बताएगा कि लानत वाले अल्फाज के ऊपर अच्छा ठीक, मैं आप वापस लेंगे? थैंक यू। देखिए दे सकते हैं खान साहब? देखिए लानत वाला जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, ये मैंने बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये आप शुक्र करें मैंने यही किया है। मैं जो लफ्ज कहना चाहता था ना, जो मेरे मुल्क के को लूट रहे हैं, या आधे बच्चे बेचारे, उनका ना स्टंटेड ग्रोथ एक बीमारी हुई है कि उनका ना कद बढ़ता है ना उनकी ब्रेन बढ़ती है, क्योंकि हम उनको खाना नहीं दे सकते और इनका पेट नहीं भरता दूसरों का, और वो पार्लियामेंट उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे ये बताए कौन सी दुनिया की पार्लियामेंट अवाम दुश्मन को प्रोटेक्ट करती है? तो मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था वो सख्त है, इससे इनको शुक्र करना चाहिए, मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है। Islam is more bigger than foreign.